गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग एक और मेथड के बारे में सीखेंगे। उस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने पहले देख लिया है ग्राफिकल मेथड, फिर आपने देखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आपने सीखा है एलिमिनेशन मेथड। आज हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यदि आप चाहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन में a1 b1 c1 ये सारे कांस्टेंट है और x y वेरिएबल्स हैं। सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 c2 ये सारे कांस्टेंट हैं और x y वेरिएबल्स हैं। तो जनरल फॉर्म हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आप यदि आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो इसका जो सबसे इजी मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसे आप लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का वैल्यू होगा। इसमें जो a1 b1 c1 आया है ये इस इक्वेशन का a1 b1 c1 है। सेकेंड है y का वैल्यू, y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। आप देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ भी a1 b2 माइनस a2 b1। तो सिर्फ आप इससे याद रखेंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन से यदि आप पुट करेंगे तो x और y का वैल्यू आएगा। इसमें a और b क्या है? a है x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट है a1 a2, y का कॉफिशिएंट है b1 b2 और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो होगा c1 और c2। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप इजीली इस x और y का वैल्यू को कैसे याद कर पाएंगे, कैसे याद रखेंगे कि x का वैल्यू ये होता है और y का वैल्यू वो होता है। इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ। आप इस तरह से याद रखेंगे BCA बाई AB, BCA बाई AB ये आपका फार्मूला है, इसको याद रखने का। BCA बाई AB, इसमें फर्स्ट है दो, फर्स्ट का 2 डिजिट आप लेंगे BC, 2 अल्फ़ाबेट लेंगे BC, BC बाई AB, BC बाई AB, फिर आप लेंगे CA बाई AB, CA बाई AB। ये x का वैल्यू देगा और ये देगा y का वैल्यू। कैसे होगा ये? देखिए BC लिखा है, पहले B, आप सीक्वेंस पर ध्यान देंगे, पहले B है फिर C है फिर A है। तो मैंने पहले लिखा BC फिर लिखा CA। तो BC का मतलब हुआ पहले B है तो आप लिखेंगे इसमें 1 डालेंगे, इसमें 2 डालेंगे, B1 C2, जैसे मैंने यहाँ लिखा है B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। y का वैल्यू हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, जो y का वैल्यू होगा। जो पहले लिखा है उसमें आप पहले 1 लगाएंगे और दूसरे वाले में 2। इसमें भी जो पहले लिखा है उसमें आप पहले 1 लगाएंगे, दूसरे वाले में 2। तो इससे आप x और y का वैल्यू का फार्मूला याद कर सकते हैं। अब इस मेथड का यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आखिर है क्या, इसे किस तरह से बनाया जाता है।
तो ये मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पहला जो वैल्यू है ये 2 और 3 ये a1 का वैल्यू है, तो आप लिखेंगे गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a1 इज इक्वल टू 2, a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू 3 है, कॉमा b1 है 3 और b2 है -2, y का कोफिशिएंट हुआ b1 b2। c1 में जो कांस्टेंट टर्म है उसे लिखेंगे, c1 है -17 और c2 है -6। ये आपने लिख लिया a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू। अब आप लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का नाम ज़रूर बताएंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। फार्मूला लिख लिया आपने। आप यहाँ पर देखेंगे कि b1 कौन सा है, b1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है और c2 का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 3 इंटू माइनस 6, 3 इंटू माइनस 6, फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे। b2 कितना है -2, b2 -2 इंटू c1 है -17 डिवाइडेड बाय a1 की जगह पर लिखेंगे 2, b2 की जगह पे लिखेंगे -2 माइनस a2 की जगह पे लिखेंगे 3 इंटू b1 की जगह पे लिखेंगे 3। इस तरह से इस गिवन वैल्यूज़ में से आप देखकर आप यहाँ पे सारे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसको आपको ध्यानपूर्वक करना है। आप इससे अब मल्टीप्लाई कर लें, 6 3 जा 18 -18, यहाँ ट्रिपल माइनस है तो ये दोनों माइनस मिलके हुआ प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो 17 2 जा 34 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 -4 -3 3 जा 9। अब इसे आप ऐड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा, x का। तो इसे आप इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब यदि आपको y का वैल्यू फाइंड करना हो, y का वैल्यू फाइंड करना हो तो आप इसे कैसे करेंगे फाइंड करना, सेम इसी मेथड से, इसी तरह से आप फिर से y का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू होता है c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू c1 के जगह पे है -17, -17, a2 की जगह पे है 3 माइनस c2 की जगह पे लिखेंगे -6 और a1 की जगह पर लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय a1 है 2, ये a1 b2 a2 b1 का वैल्यू जो x पे होगा वही इसी वैल्यू को आप लिख सकते हैं यहाँ पर देख के। a1 है 2, b2 है -2 माइनस a2 हुआ 3 इंटू b1 है 3। इस तरह से वैल्यू देख लेंगे। 17 3 जा -51 क्योंकि माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 2 जा -4 -3 3 जा 9। तो इस तरह से यहाँ फिर से आप इस वैल्यू को देख के, इस वैल्यू को देख के वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y की जगह ABC का, उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करेंगे तो y का वैल्यू आप इजी फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको ABC का वैल्यू यहाँ से सही लेना है और उस वैल्यू को, करेक्ट वैल्यू को यहाँ पे पुट करना। वैल्यू पुट करने के समय आपको थोड़ा ध्यान देना है, केयरफुली पुट करेंगे, नहीं तो
रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से किसी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दिए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, लेकिन यदि c1 c2 का वैल्यू 0 के उस तरफ हो अर्थात RHS में हो तो आप क्या करेंगे। मैं इससे भी एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आप देखें कि ये C1 RHS में है और C2 भी RHS में है। ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू जनरल रूल ये इस तरफ होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति हो तो C1 और C2 का जो वैल्यू रखेंगे वो साइन चेंज करके लिखेंगे। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे आप लिखेंगे गिवन A1 इज इक्वल टू 2 और A2 इज इक्वल टू 2, ये भी 2 हुआ। B1 इज इक्वल टू 5 एंड B2 इज इक्वल टू गिवन 3। C1 की जगह आप लिखेंगे -1, इसलिए कि +1 है और RHS में है, और C2 की जगह पे आप लिखेंगे -3। इस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद फिर से आप लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और अब वैल्यू रख लेंगे, फार्मूला लिख लेंगे x का b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इस वैल्यू को आपको यहाँ से देख के वैल्यू रखना है, कैलकुलेट करना है, तो x का वैल्यू आएगा। और y इज इक्वल टू लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में शॉर्टकट मेथड से किस तरह से किसी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है कि a1 b1 c1 या a2 b2 c2 का वैल्यू आपको केयरफुली रखना है, और उस वैल्यू को फार्मूला में जो आप फार्मूला लिखेंगे x और y को, उस फार्मूले में भी आपको केयरफुली उस वैल्यू को पुट करना है, तभी आपका कैलकुलेशन करेक्ट हो सकता है। तो